Hi, hello everyone. This is Varun. Again, we are back with our new video. तो ऑलरेडी हम इकोनॉमिक्स के काफ़ी लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड बजटिंग इन इंडिया एंड प्रोस एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो बेसिकली बजट क्या है और बजट के ऊपर हमें क्या क्या डिस्कस करना है, हम सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कौन से आर्टिकल में आता है, क्या बेसिकली इसका मोटिव होता है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 2016 से पहले अपना बजट कैसे था, उसके बाद अपना बजट कैसा है, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का देखो बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें से एवरी ईयर आपके 17 से 18 क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं। तो बेसिकली सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं है, आपके पास यूपी पीसीएस है, यूके पीएससी है, छत्तीसगढ़ पीएससी है, झारखंड पीएससी है, बाकी काफ़ी पीसीएस है, एमपी पीएससी है आपके पास, यूपी पीसीएस है। तो इन सब में ना आपके लिए ये चैप्टर बहुत, ये इकोनॉमिक्स पोर्शन बहुत जरूरी होता है, नॉट ओनली दिस चैप्टर, सॉरी, पूरा इकोनॉमिक्स चैप्टर है, पूरा जो इकोनॉमिक्स आपका सिलेबस है ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आपको एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ ना हम एक और सीरीज साथ में लेके आ रहे हैं। उसमें क्या है, उसमें हम आपके जितने प्रीवियस ईयर्स के 25-30 साल के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पोर्शन, तो वो सब कुछ मैं इसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो एक बार ये डिस्कस करते हैं क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली क्या है, क्या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग, क्या चलता है, क्या है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या है देख लेते हैं। अब बेसिकली क्या है, व्हाट एग्जैक्टली है बजट। देखो बजट के बारे में सबको पता है, बजट है क्या, एक तरीके की रिपोर्ट है जिसमें हमारे फाइनेंशियल थिंग्स हमारी बताई जाती हैं, जिसमें हमारा रेवेन्यू, जिसमें हमारा जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आया है, जो हमारी एक्टिविटीज हुई हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे आएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई जाएगी, एक्सपेंडिचर बताया जाएगा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये सब कुछ उसके अंदर बताया जाएगा। बेसिकली ये एक बजट है। ठीक है, क्या है, क्या बजट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। देखो पहली बात, बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके इसकी जगह पे क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ आर्टिकल 112 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 112 है, 112 आर्टिकल है हमारा, तो वो बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन वो कहीं भी आपको बजट के बारे में नहीं बताता कि बजट हमारे में मेंशन है या नहीं। ओके, तो ध्यान रखने का, ऐसी चीजें यूपीएससी के लिए बहुत मैटर करती हैं, बहुत इजीली इजी वे में पूछते हैं, और आपको कई बार इसके बारे में पता नहीं होता। जब बजट है तो शायद लिखा ही होगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, बजट मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओनली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि 112 में है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट विच मेक बजट नेसेसरी, क्या है क्या एक्चुअल में। देखो आर्टिकल जो 265 है, 266 है और 112 है। ठीक है, प्रो आर्टिकल 265 है, प्रोवाइड नो टैक्स शैल बी लेवाइड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, टैक्सेस नीड्स अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, सॉरी। ठीक है, कोई भी जो टैक्स के जो टैक्सेशन लगाया जाएगा उसके लिए किसकी जरूरत है, हमारे पार्लियामेंट की जरूरत है। किसी से के भी थ्रू कलेक्ट किया जा रहा हो, वो सिर्फ किसके थ्रू आना चाहिए, एक अथॉरिटी के आना चाहिए। ऐसे कोई भी आपसे टैक्स मांग ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है और नहीं हो सकता। Provides that no expenditure can be incurred except with the authorization of legislature. Expenditure needs to approval of parliament. कोई भी आपको खर्चा करना है, आपको किसमें चाहिए होगा, पार्लियामेंट में बहस करनी पड़ेगी कि भैया ये चाहिए, और इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल 112 क्या कहता है, प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है, प्रेसिडेंट President shall in respect of every financial year cause to be laid before parliament before parliament annual financial statement। तो जितना भी जो हमारा बजट रखा जाएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा जाएगा, वो पहले प्रेसिडेंट के सामने रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, कुछ भी उसके सामने लाया जाएगा उसके बाद ही पार्लियामेंट में लाना चाहिए। एफआरबीएम क्या है, एफआरबीएम का मतलब क्या है, ये बेसिकली 2003 में आया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से आप समझ के होगे कि आपका इन्फ्लेशन कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, आपको कितना रखना है, आपका फिजिकल डेफिसिट आपको कितना रखना है। तो इन सबको लेके ये पूरा का पूरा एक प्लान बनाया गया था, एक तरीके एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसके थ्रू बनाया गया, पास बाय इंडियन पार्लियामेंट 2003। ठीक है, इसके अंदर डिसाइड किया गया कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना होना चाहिए, एक्सपेंडिचर आपका कितना चाहिए। एवरी ईयर इसको लेके हमारे साथ डिसाइड होती हैं चीज़ें। ये है एफ, अच्छे से पूरे अच्छे से वे में पढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं। Do you know that the annual financial statement is the only one of the several budget document presented by the finance minister? ऐसा है क्या कि आपको इस चीज के बारे में पता है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक ही है जिसमें से फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, ऐसा कुछ है क्या। देख लेते हैं एक बार। बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट कंप्राइज बिसाइड्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच। ठीक है,
फाइनेंस स्पीच से बिल्कुल अलग होता है आपका बजट डॉक्यूमेंट। सॉरी, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि टोटली कवर किए जाते हैं। मैं एक बार आपको आगे बता दूंगा, ये रहे वो सारे पॉइंट, इसके अंदर वो सारे पॉइंट लिखे हैं। सॉरी, उस वीडियो में उस वाले उस पेज पे विजिबल नहीं है। देखो, देयर आर आल्सो रिलेटेड डॉक्यूमेंट लाइक डिमांड कितनी चाहिए, ग्रांट होना चाहिए, आउटकम आएगा बजट का, एनुअल रिपोर्ट आएगी, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, जिसमें ये सब बजट डॉक्यूमेंट बताए, बेसिकली इसी को कहा जाता है। तो इसके थ्रू बताया जाएगा आपको क्या क्या है। देखो, जो पिछले प्रीवियस पेज पे जो कि 1 2 3 4 लाइन थी, उसमें लिखा था 112, 113, 114 और 110 आर्टिकल। ये चारों आर्टिकल हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली, while document of Art 6, 7, 8, 9 are presented as per the Provisional Financial Responsibility Budget Management FRBM. ठीक है, other documents are in the nature are explanatory statement supporting the mandate document with the narrative of other content in the user friendly format suited quick and ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। अब देखो, जो पहला दूसरा जो तीसरा चौथा है, ये क्या बताते हैं बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बजट के बारे में बताते हैं कि बजट क्या है, बजट में क्या क्या होगा। वही जब हम एफआरबीएम की बात करते हैं तो हमारी जो 6, 7, 8, 9 जो लाइन है, वो आप जब उसे जूम करोगे तो आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पर जूम नहीं कर सकता, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट बजटिंग, रेलवे बजट प्रेजेंटेशन। देखो, यहाँ पर एक चीज समझना कि रेलवे फाइन मेंशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट ऑफ ओनली रेलवे बजट। पहले क्या होता था, ये बात है 1921 से पहले की, 1921 से स्टार्ट होती है कि जो रेलवे का बजट था और नॉर्मल बजट था, उन दोनों को अलग अलग पेश किया जाने लगा था, ठीक है, 1921 से। लेकिन 2016 से क्या हुआ, द लास्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड 25 फरवरी 2016 बाय सुरेश प्रभु। सिंस 2017 रेलवे बजट इज मर्ज विद द यूनियन बजट, ठीक है। तो 2016 से पहले क्या होता था, 2021 से 1921 से लेकर 2016 तक जो रेलवे बजट था वो अलग पेश किया जाता था। बट 2016 में ये डिसाइड किया गया कि रेलवे का बजट और यूनियन बजट दोनों को साथ ही प्रेजेंट किया जाएगा, और दोनों के लिए जो ग्रांट चाहिए होगी, जो जितना भी चाहिए होगा रेवेन्यू, और सॉरी जितना भी पैसा चाहिए होगा, वो दोनों इसी में से लिया जाएगा। गवर्नमेंट बजटिंग, यूनियन बजट प्रेजेंटेशन। देखो, अब इंडिया में क्या होता है, जो बजट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट सच ए डेट इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट फिक्स करता है। 1999 से लेकर 2016 तक जो जनरल बजट था वो 11 बजे पेश किया जाता था ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी कि 28 तारीख को। बट 2017 से क्या हुआ, जब रेलवे और ये सब कुछ हो गए, तो फ्रॉम द फर्स्ट अभी कब किया जाता है, 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पहले लास्ट डे किया जाता है, यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग में पेश किया जाता है। एज ए इकोनॉमिक सर्वे इज ऑल्सो टेबल्ड इन द पार्लियामेंट 1 डे पीरियड टू द बजट सबमिशन, यानी कि 1 फरवरी को जब हम अपना बजट रख रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे कब आ जाना चाहिए, 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे आ जाना चाहिए। इन इलेक्शन ईयर बजट में बी प्रेजेंटेड ट्वाइस, फर्स्ट टू द सिक्योर वोट ऑन अकाउंट फॉर द फ्यू मंथ एंड द लेटर इन फुल, ठीक है। जब इलेक्शन का टाइम हो तो उस टाइम पे बजट 2 बार पेश किया जा सकता है, एक बजट से पहले, दूसरा बजट सॉरी एक वोटिंग से पहले, एक वोटिंग के बाद, ठीक है। डिसाइड क्यों किया जाता है, बेसिकली आप समझ के होंगे, ये नहीं पता कि जो करंट में जो पार्टी है, जो एक्चुअल पार्टी रूल कर रही है, वो आगे आएगी या नहीं आएगी, तो वो उस टाइम फ्रेम के लिए चीज़ों को मैनेज करती है कि ऐसा कुछ हो। और इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जो सिटीजन होते हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो करेंटली जो सिटिंग में है वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है वो दिए जाए। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, देखो, इन डिस्कशन बजट बिगिंस फ्यू डेज आफ्टर द प्रेजेंटेशन, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट बेसिकली क्या है कि जो आपने ग्रांट मांगी है, जो आपने पैसा मांगे, उसके ऊपर वोट किए जाते हैं कि इसके लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो इसके बेसिस पे आएगा। फॉर एन एग्जांपल, इफ द पार्लियामेंट इज नॉट एबल टू वोट द एंटायर बजट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर within 1 month or so, the necessity of keep enough finance at the disposal of government in order to allow it to run administration of the country remains. तो बेसिकली अगर पार्लियामेंट वो बजट के वो वोट देने के लिए एबल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, बट उसके पास इतना रखना पड़ेगा कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला पाए। ए स्पीच प्रोविजन इज देयरफॉर मेड फॉर वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, बाय विच गवर्नमेंट ऑप्शन वोट ऑफ पार्लियामेंट to sum of sufficient to incur expenditure and various item for the part of the year, ठीक है। तो इसको रखा जाता है बेसिकली। वहीं नॉर्मली वोट ऑन अकाउंट इज टेकन फॉर 2 months only, but during the election year when it's anticipated that main demands and appropriation will take a longer time than 2 months, vote on account may be period exceeding 2 months,
तो जब इलेक्शन का टाइम होगा, जो वोट एंड अकाउंट है, जो पैसा लिया एक्सपेंडिचर के पैसा लिया जाता है, वो बेसिकली जब इलेक्शन का टाइम नहीं होगा, नॉर्मल टाइम होगा, तो उस टाइम पे 2 महीने का रहता है। बट इन केस अगर इलेक्शन का टाइम आ चुका है तो उस टाइम पे वो 2 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि एटलीस्ट अभी बजट पास हो रहा है, मान के चलो फरवरी में हुआ, लेकिन आपका ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। तो फरवरी से लेकर के आपका यानी कि मार्च और अप्रैल, तो उस टाइम तक का जाएगा, तो पूरा का पूरा 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया और मार्च का चला गया, तो 2 महीने के लिए आपका एक्सपेंडिचर माना जाता है। फिर 1 अप्रैल से दोबारा से आपका चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो इस वजह से कई बार जब इलेक्शन का टाइम होता है तो उससे ज़्यादा एक्सीड हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आरबीआई का जो ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट नहीं होता, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। तो इस चीज़ को माइंड में डाल लेना, कई बार ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना। So what exactly is vote on account? Vote on account is a special provision by the government obtains the vote of parliament for a sum sufficient to incur expenditure on various items for the part of the year, usually 2 months basically. Vote on account was widely used along with the every budget before 2016 when the date of budget presentation was the first day of February. Now vote on account is used to only in special years like election years, तो स्पेशली उस टाइम पे किया जाता है। वोट एंड अकाउंट डील ओनली विद द एक्सपेंडिचर पार्ट, बट द इंटरिम बजट व एज वेल एज फुल बजट हैज बोथ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, वोट एंड अकाउंट किस पे होता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर पे होता है, कि आपको लास्ट 2 मंथ्स के लिए होता है। लेकिन अभी मोस्ट ऑफ दी वोट एंड अकाउंट सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता। बट जो वोट एंड अकाउंट के अलावा जो जो नॉर्मल जब नॉर्मल बजट पेश करते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरिम बजट में आपका एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों आपके अंदर उसके शामिल होते हैं। So presentation and passing of vote and account is the first stage in the budget process, passing process. Vote on account is necessary for the working of the government until the period of the budget is passed. Okay. अब मान के चलो अप्रैल से हमारी चीज़ों इम्प्लीमेंट करनी है, उस टाइम तो आपको पैसा चाहिए ना, तो इससे तो वोट एंड अकाउंट किया जाता है। अब बजट स्पीच होती है, देखो बजट स्पीच क्या है, कौन देता है? यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, बट इन केस ही इज नॉट देयर तो जो भी होगा वो देगा। पार्ट जो कि इसके अंदर 2 पार्ट रखे हो जाते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है वो करता है जनरल इकोनॉमिक सर्वे से डील करता है, वहीं जो पार्ट बी होता है वो टैक्सेशन से डील करता है। ठीक है, अब क्या होता है, ही मेक्स ए स्पीच जो इंट्रोड्यूस करते हैं बजट को एंड कंक्लूड करते हैं चीज़ों को, एंड जो फ्रेश टैक्सेशन लाए जाएंगे वो सारी चीज़ें, जो कि लाइक निर्मला सीतारमन ने अभी सारी चीज़ें करते हैं, वो मैडम प्याज नहीं खाते हैं, तो इस तरीके का बजट ला जाते हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट is laid on the table of Rajya Sabha at the conclusion of the speech of the finance minister in Lok Sabha. लोक सभा के अंदर जब बिल्कुल सब कुछ सारी स्पीच खत्म हो जाती है, सब कुछ जाता है, तो राज्यसभा के अंदर पेश किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल बजट कंक्लूजन के लिए, कि एक्चुअल में क्या क्या करना है फाइनली। तो राज्यसभा से फिर डिस्कशन किया जाता है, तब जाके बजट पास होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी जाता है, तो जब ये बेसिकली एक नॉर्मल रूल है। कंक्लूजन में क्या निकलता है? तो in conclusion, the government budget plays a critical role in the Indian economy for the country. It serves a blueprint of allocation of resources, guidance, government spending decision. A well-designed budget can have a positive impact, economic growth, development, and social welfare. ठीक है, तो अभी की डेट में हमारे इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बजट के अंदर। होप आपको अच्छे से बजट समझ में आया हो, बजट कैसे स्टार्ट होता है, आपको आर्टिकल समझ में आ गए हो, 265, 266 एंड 112, 112, 13, 14 मैंने जो भी आपको बताए हैं आपको समझ में आए हैं। पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, बहुत ज़रूरी है चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए, चीज़ों को बढ़ाने के लिए। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक जाए, बल्कि इस वजह से भी है कि एक्चुअल में वीडियो का जो मोटिव है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे, काफ़ी लोगों तक जो फ्री एजुकेशन है वो एक्चुअली एक्सप्रेड हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करते रहो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एमएसपी और बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स का पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। और सून वी विल लाइक इंट्रोड्यूस लाइक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड और बाकी मेथड्स अपनाने हैं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद।